नाउ वी विल सी चारगफ इक्विवेलेंसी रूल। ठीक है, चारगफ इक्विवेलेंसी रूल। तो चारगफ इक्विवेलेंसी रूल वाज गिवन बाय एरविन ERWIN एरविन चारगफ CHRGAFFS। ठीक है, तो ये एरविन चारगफ ने दिया था। ठीक है, इट वाज गिवन बाय एरविन चारगफ इन 1940। ठीक है, 1940 में दिए थे ये चारगफ। इन्होंने क्या बताया, ही टोल्ड दैट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन, टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन्स। ठीक है, जितना प्यूरिन्स हैं टोटल किसी भी डीएनए में, जैसे कि डीएनए देखते हैं डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, तो उसमें जितना भी प्यूरिन्स हैं टोटल नंबर और टोटल नंबर ऑफ पिरिमिडीन है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो हम बताए थे ना कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जैसे कि ए में ए होगा एक में, तो दूसरे स्टैंडर्ड में क्या होगा, टी होगा। ठीक है, कितना, ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी विथ हाउ मेनी बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स। ठीक है, ए टी। सी है तो क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जी से करता है। ठीक है, उसी तरह जी है तो किससे करेगा, सी से। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर एक डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, तो ए इज प्यूरिन, ये क्या है, पैरामिडीन है। ठीक है, तो ये देखिए सी जी। ठीक है, सी क्या है, पैरामिडीन है, तो ये प्यूरिन। ठीक है, तो हम एक कह सकते हैं ना कि अगर जितना भी प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पैरामिडीन। ठीक है, तो यही बताएं, चारगफ ने बताया टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ पैरिडीन। लेकिन किसमें, डबल स्टैंडर्ड अगर कोई है डीएनए वगैरह उसमें। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, एक कर दें सिंगल स्टैंडर्ड में, तो जरूरी है कि जितना प्यूरिन है उतना पैरिडीन नहीं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैरिडीन, चारगफ ने बताया। लेकिन किसके लिए बताया, इट इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, दिस इक्विवेलेंसी रूल वाज गिवन बाय एरविन चारगफ इन 1940 एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये डबल स्टैंडर्ड के लिए ही एप्लीकेबल है, डबल स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड क्या, तो जनरली डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि 5X174 में होता है। उसी तरह जनरली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन डबल स्टैंडर्ड हो सकता है आरएनए, तो वहां पर भी क्या है, एप्लीकेबल नहीं होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में, लेकिन डबल में होगा। तो कह सकते हैं दिस इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए है तो वहां पर हो सकता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डबल के लिए है। तो इन्होंने क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन टोटल नंबर ऑफ पैरिडीन। तो प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन एंड ग्वानिन, एजी बताए थे। ठीक है, और सीयूटी कट बताए थे, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, पिरिमिडीन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन, एजी, तो ए प्लस जी, यही ना, ए प्लस जी, यही है, ए प्लस जी हो गया टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन। और टोटल नंबर ऑफ पैरिमिडीन क्या हो गया, ये पैरिमिडीन, तो CUT होता है ना। ठीक है, तो यू तो यूरेसिल, तो इट इज प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए के लिए तो एप्लीकेबल है नहीं सिंगल स्टैंडर्ड, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते टी और सी बचा, तो टी प्लस सी। ठीक है, क्या हो गया, टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये दिस इज इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू चारगफ ने बताया किसी भी डबल स्टैंडर्ड अगर डीएनए है, चाहे डबल स्टैंडर्ड अगर आरएनए एक्सेप्शन है, डबल स्टैंडर्ड कहा, रियो वायरस और ट्यूबर वायरस उन केस में, तो उनमें क्या होगा, जितना प्यूरिन है, ये प्यूरिन हो गया, उतना ही क्या हो जाएगा, पैरामिडीन। तो टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैरामिडीन। और इन दोनों का रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए A प्लस जी बाई
टी प्लस सी कर सकते हैं इस तरह नीचे, तो क्या हो जाएगा रेशियो। तो पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन ऑफ एंड टोटल नंबर ऑफ पैरामिडीन इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इट विल बी 1:1 इक्वल है ना, 1 होगा। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखेंगे कि अगर पूछ देगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ठीक है, ये भी तो कर सकते हैं कि एडेनिन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू किसके साथ पेयर करता है, टी। ठीक है, तो इसको हम इसी को हम एक इस तरह कर दें, चलिए इसको अलग से लिख देंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा कि एडेनिन जितना होगा ये क्या हो जाएगा टी, उतना ही थाइमिन होगा। ठीक है, और जितना साइटोसिन और जी, तो जितना जी होगा उतना ही क्या होगा साइटोसिन। तो इक्वल भी तो होगा, एडेनिन पेयर किससे करेगा थाइमिन, तो ए इज इक्वल टू टी, और ग्वानिन जितना होगा किससे पेयर करता है साइटोसिन, जी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यही दोनों ए प्लस जी कर देंगे तो ए प्लस जी और टी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा दोनों का रेशियो 1। तो इन्होंने क्या बताया, ये बॉक्स याद रखना है, इन्होंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ थाइमिन, टोटल नंबर ऑफ ग्वानिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन होगा। इन्होंने ये भी बताया कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन ए प्लस जी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पायरिमिडीन। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज देखेंगे कि एक बेस रेशियो होता है, क्या होता है बेस रेशियो, बेस रेशियो। ठीक है, क्या देखेंगे बेस रेशियो। तो बेस रेशियो क्या है, ठीक है, तो बेस रेशियो जो है ये देखिए ए प्लस जी था ना, ठीक है, लेकिन ए प्लस टी किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखेंगे उसमें ए और टी का जो सम होगा, ए प्लस जी नहीं ए प्लस टी, ठीक है, और यहां पर जी प्लस सी, ये देखिए ये वाला ये किसके साथ पेयर करता था, टी के साथ, तो ए प्लस टी बाई जी प्लस सी, इनका रेशियो जो होता है ना, इस रेशियो को हम कहते हैं बेस रेशियो। व्हाट इज बेस रेशियो, तो बेस रेशियो इज नॉट ए प्लस जी बाई टी प्लस सी, नहीं, इट इज ए प्लस टी बाई जी प्लस सी। ठीक है, इनको कहते हैं बेस रेशियो ऑफ डीएनए। तो किसी भी डीएनए का बेस रेशियो अगर देखेंगे, ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ ए प्लस टी और जी प्लस सी। ठीक है, तो ये जो देखेंगे बेस रेशियो किसी भी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होता है, इट इज स्पीसीज, SPECIS, स्पीसीज स्पेसिफिक। स्पीसीज स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ह्यूमन है, सपोज ह्यूमन, हम लोग में जो डीएनए होते हैं, इकोलाई है, इकोलाई क्या है, एस्चेरेसिया कोलाई, बैक्टीरिया है, ये क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया। तो ह्यूमन क्या है, यूकैरियोट है, ठीक है, और इकोलाई क्या है, इट इज अ बैक्टीरिया, एस्चेरेसिया कोलाई कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये यूकैरियोट है और ये क्या है प्रोकैरियोट। ठीक है, तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में देखेंगे, जैसे कि ह्यूमन का अगर देखेंगे, किसी के भी ह्यूमन का डीएनए देखेंगे तो उसमें इनका रेशियो निकालेंगे ना, तो ये जो आता है ये लगभग आएगा 1.55 आता है। ठीक है, ये रेशियो बेस रेशियो, तो जितने भी ह्यूमन में है सब में 1.55 ये रेशियो आएगा। उसी तरह इकोलाई बैक्टीरिया देखते हैं तो इनमें जो देखेंगे रेशियो ना, तो 0.93 के करीब आता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन में चाहे कोई भी यूकैरियोट है उसमें एक से ज्यादा होगा, और कोई भी प्रोकैरियोट है बैक्टीरिया वगैरह उसमें एक से कम होगा बेस रेशियो। ठीक है, तो अब ये बेस रेशियो जो देख रहे हैं ये वाला, अब ये देखेंगे बेस रेशियो जो होगा, ये बेस रेशियो हम लिख रहे हैं, यही देखें ना बेस रेशियो। ठीक है, ये बेस रेशियो ये क्या होगा, डीएनए यहां पर देखेंगे दो तरह का डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए ऐसा करें हम, ये क्या होगा, आप ऐसे कह सकते हैं बेस रेशियो जो होगा RTO, ये देखिए ये कह सकते हैं यूकैरियोट में, अगर कोई पूछ देगा कि यूकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है, और कोई प्रोकैरियोटिक डीएनए है, ठीक है, दो तरह का डीएनए होगा ना, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट मतलब प्लांट में, एनिमल में, ये सब में, प्लांट एनिमल्स क्या हो गए यूकैरियोटिक सेल है, उनमें डीएनए होगा सेल में, न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट मतलब दैट इज बैक्टीरिया वगैरह में डीएनए। तो इनमें अगर देखेंगे तो इनमें यूकैरियोटिक में डीएनए जो होंगे उसमें क्या होता है, देखेंगे कि इसमें A प्लस टी ज्यादा होता है,
क्या देखेंगे इसमें ए और टी जो होगा ना नाइट्रोजनस बेस, अगर कोई यूकैरियोटिक डीएनए देखेंगे तो ए और टी उसमें ज्यादा होता है। तो आप खुद बताइए ए प्लस टी ज्यादा है, ये वाला सीजी कम है, तो ज्यादा बाई कम क्या हो जाएगा, मोर देन 1 आएगा ना। तो इस केस में बेस रेशियो जो देख रहे हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए है तो ए प्लस टी ज्यादा है ना, तो ये ए प्लस टी ज्यादा है मतलब कि एटी टाइप डीएनए कहते हैं इसको, एटी रिच डीएनए है ना, ठीक है। तो पूछ देगा एटी रिच डीएनए इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक डीएनए, और इसको कहेंगे एटी टाइप डीएनए पाया जाता है। मतलब एटी टाइप डीएनए कहने का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस टी इज ग्रेटर देन जी प्लस सी, ठीक है। ये तो ये ज्यादा है, तो देखेंगे यूकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है, एटी टाइप डीएनए होता है। एटी टाइप डीएनए का मतलब क्या हो, ए प्लस टी इज ग्रेटर देन जी प्लस सी, जोड़ के देखेंगे। उसी तरह प्रोकैरियोटिक डीएनए कोई भी देखेंगे तो इसमें ए प्लस टी नहीं जी प्लस सी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जी प्लस सी ज्यादा होगा तो जीसी टाइप डीएनए कहेंगे, और जीसी रिच डीएनए कर सकते हैं। तो जीसी रिच डीएनए इज फाउंड इन दैट इज बैक्टीरिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए प्लस टी नहीं जी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए प्लस टी। तो इस तरह के डीएनए को जीसी टाइप डीएनए करेंगे। ऐसे भी बताया थे ना कि सीजी बॉन्ड जो होगा ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बैक्टीरिया में ज्यादा होगा, ज्यादा उसमें मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, तोड़ने में लगेगा, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। तो ये जीसी, तो अगर पूछ लेगा कि कोई एटी टाइप डीएनए है, ठीक है, उसमें बेस रेशियो क्या होगा, तो एटी ज्यादा है तो ये ज्यादा है भाई कम, मोर देन 1। तो बेस रेशियो इन यूकैरियोटिक डीएनए कितना हो जाएगा, इट इज ऑलवेज मोर देन 1। ये क्या होगा, ये होगा मोर देन 1, ठीक है। लेकिन इसमें अब खुद बताइए जी प्लस सी ये ज्यादा है नीचे वाला और ऊपर कम है, तो कम बाई ज्यादा फ्रैक्शन में आएगा ना, तो इट शुड बी लेस देन 1। तो हमेशा लेस देन 1 होगा। तो इकोलाई बैक्टीरिया है, नोट एक से कम है, देखिए ह्यूमन है एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दिस इज नोन एज बेस रेशियो, ठीक है। तो ये चार्गाफ रूल और बेस रेशियो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक देखेंगे, कुछ टर्म्स रिलेटेड है इससे, ठीक है। तो ये सपोज करते हैं दिस इज डीएनए, ले लीजिए ये स्ट्रक्चर बना है, ये डीएनए है, इस तरह बनाए थे डीएनए, ठीक है। तो डीएनए को हम सिंपल ढंग से बना रहे हैं इस तरह, ये लीजिए ऐसे ऐसे बना दिए हम, ठीक है, अंडरस्टूड है। आपको 5 इसमें है, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसी तरह इसमें भी बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह का डीएनए नॉर्मल था। तो ये कौन सा डीएनए है, ये नॉर्मल डीएनए है, ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है। अब हमने क्या किया, किसी में नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, डीएनए जनरली कहां पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में। इसको हम हीट करते हैं, क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं। तो हीट का हम ऐसे हीट किए, ठीक है, हीट कितना किए, तो ये करते हैं 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको नीचे लिख दे रहे हैं, हीट किए, हीट का एक ये सिंबल है ट्रायंगल से। तो जब हीट करते हैं 80 डिग्री और 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना डिग्री पर हीट करते हैं ना डीएनए, तो वो क्या हो जाता है, वो खुल जाता है। तो वो ऐसा खुल जाएगा, मतलब ये क्या था, ये नाइट्रोजनस बेस था ना, तो दोनों नाइट्रोजनस बेस में जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, तो आप खुद बताइए कैसा हो जाएगा, ये देखिए ऐसा हो गया ना, दोनों का दोनों क्या था, ये देखिए 5 डैश था ये वाला, तो ये क्या हो गया 3 डैश, ये 5 डैश, ये है 3 डैश, इस तरह ना एंटी पैरेलल था। तो ये खुल गया, तो ये खुल गया तो कैसा हो गया, ये 5 डैश 3 डैश ऐसा हो गया, और ये 3 डैश 5 डैश। मतलब when any normal DNA is heated at 80 to at high temperature, means 80 to 90 degree centigrade, then both the strands of DNA separates due to breakage of कौन सा बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, टूट जाएगा, नाइट्रोजनस बेस के बीच में है और दोनों अलग हो गए। अब ये अलग हो गए तो ये देखिए नाइट्रोजनस बेस था NB, ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस था, मान लीजिए A था तो AT के साथ CG, ठीक है, CG
TA कुछ भी था ये, तो ये नाइट्रोजनस बेस सब क्या हो गया, टूट गया, अलग हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, मान लीजिए A था तो A यहाँ हो गया, T हो गया, यहाँ पर C हो गया, G हो गया, ठीक है, G है, C हो गया, T सब अलग हो गया ना। तो when any normal DNA is heated at high temperature of 80 to 90 degree centigrade, then both the strands uncoils, और क्या कर सकते हैं, ड्यू टू ब्रेकेज खुल जाता है, सेपरेट्स ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। और ये जो डीएनए है इसको अब हम कहेंगे डीनेचर्ड डीएनए। कौन सा डीएनए, डीनेचर्ड डीएनए, ठीक है। ये जो डीएनए अब खुल गया ना अलग, इसको कहेंगे डीनेचर्ड डीएनए। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन, DNATURATION, ठीक है। तो व्हाट इज डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉर्मल डीएनए, ठीक है, सेपरेट्स, ठीक है, ये ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस, ये खुल गया, ये डीनेचर्ड डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज करिए ये डीनेचर्ड डीएनए था, अब ये हीट नहीं, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये कूल कर जाएगा, क्या होगा, कूलिंग, ठीक है। क्या करेगा ये, कूलिंग करेंगे। तो कूलिंग कहने का मतलब क्या हुआ, कूलिंग मींस ये ठंडा होंगे, तो ये कूलिंग कहने का मतलब क्या हुआ, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री 30 डिग्री, यही सब कहते हैं ना, मतलब उतना आप धीरे धीरे कूल करेगा। तो देखते क्या है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा था फिर से अपने आप वापस में क्या होते हैं, बनने लगते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये बनने लगा तो ये कैसा हो गया, ये फिर से अपने ही जैसा, ये देखिए इस तरह से होने लगा। तो जैसे ही ये क्या हुआ, ये कूल किया तो ये जो टूटा था ये फिर से वापस ये बन गया। तो ये देखिए 5 डैश था, ये 3 डैश, 5 डैश 3 डैश, तो ओरिजिनल जैसा है ना लगभग वैसा ही हो जाता है ये, ठीक है, जैसा ओरिजिनल था ये वैसा ही हो जाएगा। 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह जैसा ओरिजिनल था। तो इसको ओरिजिनल नॉर्मल डीएनए नहीं कहेंगे, अब रीनेचर्ड डीएनए कहेंगे। दिस इज नोन एज रीनेचर्ड डीएनए, ठीक है, इसको रीनेचर्ड डीएनए। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीनेचुरेशन। क्या कहेंगे, रीनेचुरेशन, ठीक है, ये रीनेचुरेशन और ये डीनेचुरेशन, ठीक है। तो जब भी नॉर्मल डीएनए को अगर क्या होगा, डीनेचर्ड करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो ये खुल जाएगा डीनेचर्ड डीएनए। एंड व्हेन दिस डीनेचर्ड डीएनए इज कूल्ड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, देन इट एक्वायर्स ओरिजिनल फॉर्म, दिस इज नोन एज रीनेचर्ड डीएनए, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, ठीक है, ये क्या होता है कि डीएनए जो होता है ना, डीएनए, ठीक है, ये लाइट ऑब्जॉर्व करता है। क्या करता है डीएनए, इट ऑब्जॉर्व्स लाइट, ठीक है। तो ऑब्जॉर्बेंस जो डीएनए का लेते हैं ना, ये क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब होता है इस तरह का, इसमें हम डीएनए डाल लेते हैं इस तरह से डीएनए, और डीएनए का ऑब्जॉर्बेंस यूवी लाइट होता है ना, यूवी लाइट में रखकर इसका ऑब्जॉर्बेंस लेते हैं। तो ये डीएनए, नॉर्मल डीएनए जो है इसका ऑब्जॉर्बेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑब्जॉर्बेंस, इसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, कह सकते हैं डेंसिटी, मेजर करते हैं एट कौन सा लाइट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। तो इसका ऑब्जॉर्बेंस जो लेते हैं, ठीक है, यूवी लाइट को टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें डीएनए है और यूवी लाइट दे रहे हैं, तो यूवी लाइट जब देंगे तो ये क्या करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा। तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऑब्जॉर्बेंस करता है। तो यूवी लाइट जो ऑब्जर्व करता है ना, ये देखते हैं कितना नैनोमीटर पर, तो इतना 260 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है, ठीक है, उतने नैनोमीटर पर इसका वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ जो लाइट का फिक्स करते हैं 260 नैनोमीटर, और उसमें ऑब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी करते हैं, वो हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में मेजर करके देखते हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल डीएनए का कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, तो ऑब्जॉर्बेंस कुछ ना कुछ आएगा। फिर क्या हुआ, अब इसको डीनेचर करके, ये डीनेचर डीएनए देख रहे हैं ना, इसका हम देख रहे हैं ऑब्जॉर्बेंस, ठीक है, तो इसका देखेंगे और इसका देखेंगे, वही 260 नैनोमीटर पर ही इसका ऑब्जॉर्बेंस देखेंगे। तो ये क्या देखते हैं कि डीनेचर डीएनए का ऑब्जॉर्बेंस क्या हो गया, यहां देखिए ऑब्जॉर्बेंस है, ऑप्टिकल डेंसिटी एट यूवी लाइट 260 नैनोमीटर लेते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ है, ठीक है। लेकिन डीनेचर डीएनए क्या हो गया, इसमें ऑब्जॉर्बेंस जो देखेंगे
ठीक है, ऑब्जॉर्बेंस मीन्स ऑब्जॉर्बेंस, ठीक है। इसका ऑब्जॉर्बेंस अगर देखते हैं, मेजर करते हैं, तो पहले वाला से क्या होता है, ये बढ़ जाता है ऑब्जॉर्बेंस। मतलब कि जो ऑब्जॉर्बेंस मतलब इट रेफर्स टू पावर, कितना ये यूवी लाइट ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, यूवी लाइट का ऑब्जॉर्बेंस ज्यादा करने लगता है। ये खुल गया ना, तो खुल गया है इसलिए, तो ये लाइट ऑब्जॉर्व करता कौन है डीएनए में, तो डीएनए में लाइट जो ऑब्जर्व करता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन जो होता है ना बेस में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑब्जर्व करता है, तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन क्या है, बंधा हुआ है ना, ये बंधा हुआ है, खुला नहीं है, लेकिन यहां तो खुल गया है ना, ठीक है। तो खुल गया, तो इधर देखिए, इधर लाइट इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, इधर से ले रहा है, अंदर से तो नहीं ले पाएगा ना, लेकिन यहां देखिए खुल गया है ना, तो बॉन्ड टूट गया तो फ्री है, अब वो ज्यादा लाइट ऑब्जर्व करेगा, इसीलिए ऑब्जॉर्बेंस इस केस में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ऑब्जॉर्बेंस बढ़ जाता है तो इट डीनेचर डीएनए ऑब्जर्व्स, ठीक है, ऑब्जर्व्स लाइट, कितना कितना, इट ऑब्जर्व्स हाई लाइट, ठीक है। तो ऑब्जर्व लाइट क्या होता है, ज्यादा हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो इट ऑब्जर्व्स मोर लाइट, हाई लाइट, ठीक है। तो ऑब्जॉर्व ज्यादा कर रहा है, ऑब्जॉर्बेंस बढ़ गया, ठीक है। तो डीनेचर डीएनए ऑब्जॉर्बेंस बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इट ऑब्जॉर्व्स हाई लाइट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइपर क्रोमोसिटी, हाइपर क्रोमोसिटी, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, क्रोमोसिटी मतलब ये ऑब्जॉर्व ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं व्हेन अ नॉर्मल डीएनए इज डीनेचर्ड देन इट ऑब्जॉर्व्स मोर लाइट, ठीक है, लाइट क्या है, ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, तो यहां पे लिख दे रहे हैं इट ऑब्जॉर्व्स व्हाट, यहां लिख भी देते हैं इट ऑब्जॉर्व्स मोर लाइट, दिस इज नोन एज हाइपर क्रोमोसिटी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये डीनेचर डीएनए था, इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, डीनेचर डीएनए क्या था, खुला था, ऑब्जॉर्व ज्यादा लाइट कर रहा है। अब ये फिर से क्या हो गया, अब देखिए फिर से ये तो रीनेचर होके क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ही बन गया ना, तो अब ऑब्जॉर्बेंस क्या होगा, ज्यादा लाइट ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा, तो इसके कंपैरिजन में ज्यादा कर रहा था, अब क्या करेगा, कम करेगा ना। तो अब इस केस में देखेंगे ऑब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जॉर्बेंस घट जाएगा, मींस दिस रीनेचर्ड डीएनए विल ऑब्जर्व लेस लाइट एज कंपेयर टू डीनेचर्ड डीएनए, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हाइपो क्रोमोसिटी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, हाइपर नहीं हाइपो, हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा। तो कह सकते हैं नॉर्मल डीएनए को डीनेचर किए तो ये फ्री हो गया नाइट्रोजन में, ज्यादा लाइट ऑब्जर्व करेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ गया, तो ये हाइपर क्रोमोसिटी, और इसके कंपैरिजन में कूल किया तो फिर से बन गया, तो क्या हो गया, हाइपोक्रोमोसिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अबाउट डीएनए, ठीक है। कुछ टर्म्स और देख लेते हैं, कितना कर लीजिए, अब हम देखते हैं थोड़ा सा डीएनए के टाइप्स, ठीक है। तो ये डीएनए जो होते हैं ना तरह तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये वाटसन एंड क्रिक जो देखे थे हम, वाटसन एंड क्रिक का डीएनए देखे थे ना स्ट्रक्चर, तो वाटसन एंड क्रिक जो डीएनए था वो बी डीएनए था, कौन सा डीएनए कहलाता है, बी डीएनए, बी मतलब आप कह सकते हैं बैलेंस डीएनए, इसी को कह सकते हैं बेसिक डीएनए, ठीक है, बैलेंस डीएनए और बेसिक डीएनए, ठीक है, और भी बहुत सारा नाम है, बी डीएनए। लेकिन इसके अलावा, और ये बी डीएनए जो होता है ना, ये क्या होता है, राइट हैंडेड होता है, क्या होता है, राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है। हेलिकल सेंस एक देखते हैं, ठीक है। तो हेलिकल सेंस मतलब क्या होता है, राइट हैंडेड मतलब ये राइट है ना, तो ये जनरली ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे इधर की तरफ होता है ऐसे, तो राइट हैंडेड बस याद रखिएगा कैसा होता है, इट इज हेलिकल सेंस, इज हेलिकल सेंस कहते हैं, हेलिक्स कहां पर है, इट इज राइट हैंडेड बी डीएनए। और बी डीएनए में हम देखे थे, ठीक है, इसमें डायमीटर कितना होता है,
बता चुके थे इसके बारे में। तो अगर पूछ देंगे डिस्टेंस बिटवीन ये बीडीएनए का लेंथ ऑफ वन स्पाइरल टर्न और हेलिकल टर्न, कुछ भी पूछ दे तो कितना था, तो याद रखना होगा 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसी तरह डायमीटर पूछ दें, डायमीटर पूछ दें कितना था 20 एंगस्ट्रॉम, 2 नैनोमीटर। तो ये याद रखना होगा, आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम बताए थे कितने बेसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बेसेस, टोटल नंबर ऑफ बेसेस। ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ बेसेस इन वन स्पाइरल टर्न, इन वन स्पाइरल टर्न कितने होते थे, तो ये देखे थे कितना 10 बेस पेयर्स था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेसेस नहीं, बेस पेयर्स। ठीक है, तो कितना था, तो ये सब हम देख चुके थे, 3.34, 20, 10 बेस पेयर। ठीक है, तो दूसरा डीएनए और भी होते हैं, जैसे कि देखेंगे वाटसन एंड क्रिक डीएनए, कौन सा हो गया, बी डीएनए कहेंगे। ठीक है, और भी डीएनए होते हैं, जैसे ए डीएनए होते हैं। ठीक है, उसी तरह बी डीएनए होते हैं, सी डीएनए होते हैं, डी डीएनए होते हैं, जेड डीएनए होते हैं, काफी तरह के डीएनए। ठीक है, काफी तरह के डीएनए हैं। ठीक है, तो इनमें याद क्या रखना है, सब में फर्क क्या है, जैसे 34 एंगस्ट्रॉम है, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। डायमीटर क्या होगा, किसी में 18 होगा, किसी में 17 होगा, ये अंतर। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है, जैसे कि ए डीएनए होता है, ये याद रखना है। और फिर क्या होता है, डी डीएनए देखेंगे, फिर सी डीएनए, डी डीएनए भी कह सकते हैं, ये भी होता है डी डीएनए। ठीक है, तो ये डी डीएनए। इसके बाद एक जेड डीएनए होता है, क्या होता है, जेड। तो ये देखेंगे क्या कि ये सब जो डीएनए है, ठीक है, ये सब जो डीएनए है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी, हेलिकल सेंस देखेंगे, हेलिकल सेंस। ठीक है, तो हेलिकल सेंस देखिए, हेलिकल सेंस अगर देखेंगे तो ये सब डीएनए दो तरह के होंगे। ठीक है, एक को कहेंगे राइट हैंडेड, ठीक है, राइट हैंडेड कहते हैं, और एक लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, और दूसरा क्या है, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, दो तरह का, माने इसमें कॉइलिंग क्या होगा, ऐसे होगा कुछ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए सब कैसा होता है, राइट हैंडेड, और जेड डीएनए कैसा होता है, ये लेफ्ट हैंडेड। तो ये याद रखिएगा, राइट हैंडेड होते हैं और ये सब लेफ्ट। ठीक है, तो आपको बेसिक जो डीएनए कौन सा होता है, ये वाला, यही पढ़ते हैं हम जनरली। लेकिन इसमें भी ये याद रखना है आपको थोड़ा सा कि इनमें बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन स्पाइरल टर्न कितना होता है। तो ये देखे थे कितना होता है, 10 बीपी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, 10 बीपी, 10 बेस पेयर। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तो 10 यहां पर 11 बीपी। ठीक है, यहां पर उल्टा 9 बीपी, यहां पर 8 बीपी। तो ऐसे याद रखिएगा, 8, 9, 10, 11। ठीक है, भूल गए तो, क्योंकि ये तो याद रहेगा 10 बेस पेयर, तो 10 के बाद 11, 9, 8, इनका बस याद रखिए कितना, 12 बेस पेयर, 11 के बाद 12। ठीक है, तो मेन यही इंपॉर्टेंट है, 10 बीपी और इसमें 12 बेस पेयर जेड में। तो जेड क्या होता है, इट इज लेफ्ट हैंडेड, ये सब राइट हैंडेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया, याद रखिए डीएनए, हेलिकल सेंस। तो डीएनए कह सकते हैं ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। एक होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। ठीक है, पैलिंड्रोमिक डीएनए मतलब क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक डीएनए, इट इज डीएनए विच इज हैविंग सेम सेंस। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या है, डीएनए। ठीक है, मान लीजिए कि ये डीएनए है, ये 5' 3', 3', 5'। ठीक है, 3' 5'। तो ये देखिए, मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो, ठीक है, GAATTC। ठीक है, GAATTC, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए इधर से पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा रीड करते हैं 5 से 3 हम हमेशा, तो इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, GAATTC। इधर से भी पढ़ेंगे तो GAATTC। तो वैसा डीएनए जो कि विच रीड्स, डीएनए विच रीड्स सेम इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, डीएनए विच रीड्स सेम इन बोथ डायरेक्शन,
उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में क्या, GATTC, इधर से हमेशा 5 से 3 पढ़ेंगे, तो 5 से 3 GATTC GATTC। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दिस इज पैलिंड्रोमिक डीएनए। जैसे कि एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हैं, डालडा लिखते हैं ना, डालडा, तो इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए। ठीक है, क्या है, सेम। कुछ हिंदी में मामा मामी कुछ भी ऐसे, मामा, तो इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए। ठीक है, जहाज जहाज, तो इधर से पढ़िए इधर से पढ़िए, सब क्या है, सेम। तो वैसे डीएनए को क्या कहेंगे, दैट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट एक देख लेंगे कि ये हो गया डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, ये हमें 12th में पढ़ना है, लेकिन फिर भी जल्दी से बता दें। डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाता है प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना, इसको ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बना, तो इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हम 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, डीएनए